10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान। फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहां पर पेश की गई उनके सामने। बैरून मुल्क हमारे सफारतखानों पे हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के परचम जलाए जा रहे हैं। जब वो वहां पर पहुंचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है। एज यूजुअल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। 150 अरब डॉलर का इक़्तिसादी जो खसारा है वो अलग से है। अब एक बार फिर पाकिस्तान का जो अमन व अमान है वो तबाह करने की साजिशों का सिलसिला पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ जारी है। एदादो शुमार ज़रा सुनिएगा। एदादो शुमार के मुताबिक रवा बरस दहशत गर्दी के वाक़यात में इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, ये जितने भी कंट्रीज हैं इन सब कंट्रीज के साथ किसी के साथ जो है वो एनिवर्सरी 75वीं है, किसी के 60 साल हो गए, किसी के साथ मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चल रहा है। फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान की सियासत निजासत का ढेर बन गई। इंडिया एक बड़े हेल्थी कंपटीशन में चाइना के साथ एंटर हो गया हुआ। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हुए हैं और कहा यह गया कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी का विजन है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लाओस की राजधानी वियतनाम में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। आसियान भारत इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड को ऑपरेशन के केंद्र में है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया भर में जारी अलग अलग जंग का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। मैं बुद्ध की धरती से आता हूं। हमने हमेशा यही कहा है कि यह जंग का युग नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस में ईस्ट एशिया समिट के बाद दुनिया के कई नेताओं को गिफ्ट भी दिया। इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, जापान के प्रधानमंत्री इशिबा, थाईलैंड की प्रधानमंत्री सिनवात्रा, लाओस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उनकी पत्नियां शामिल हैं। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाओस में हैं और वहाँ पर वो एक तो आसियान समिट अटेंड करने गए हैं और इसी के साथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हो गए हैं और बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और इसके ऊपर इंडो पैसिफिक एक बहुत सिग्निफिकेंट जो इशू है उसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है इंडिया की तरफ से। तो ये कितना सिग्निफिकेंट विज़िट है इंडिया के लिए, इसके क्या डायनामिक्स हैं, ज़रा इसके ऊपर बात की लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि क्योंकि रतन टाटा का देहांत अभी ही हुआ है, उनकी अभी ही जो है वो इस दुनिया से गए हैं, तो इस वजह से बाकी सब जो मामलात हैं वो ज़रा पीछे नज़र आ रहे हैं। यानी ये कि क्योंकि उनके लास्ट रिचुअल्स होने तक कॉन्टीन्यूसली उन्हीं की खबर चल रही है। लेकिन भारत के वज़ीर आज़म का ये जो विज़िट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा लगता है ना कि देखिए आसियान समिट है तो ये तो कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं चलेगी, लेकिन आपको जब ये पता चलेगा, बल्कि आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में हो सकता है जानते भी हों कि आसियान कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इम्पॉर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है। एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया और फिर वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है, रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें, ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज़ हैं वो निकल आती हैं और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें। रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए, वैसे तो ये 2 डे विज़िट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विज़िट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो
फ्यूचर है, यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ? इंडिया बड़ी स्मार्टली, एक लफ्ज आपने सुना होगा, हेल्दी कंपटीशन। इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्दी कंपटीशन में चला गया है विद चाइना इन विद आसियान कंट्रीज। कहा जा रहा है कि आसियान और जो चाइना की जो पार्टनरशिप है, इट गोज वे बियॉन्ड, ठीक है जी, बड़े पुरानी एक तो है, और दूसरा ये है कि ये तकरीबन तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 900 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और सॉरी चाइना और आसियान की। इंडियंस बीच में आ गए हैं और इंडियंस कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए विद आसियान। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान, फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में, कि जब से ये बना है 1992 में आई थिंक, आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में, दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बड़े लंबे चौड़े इनके राब्ते हैं। आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2022 में हुई, आसियान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन मैरिटाइम अफेयर एक दफ़ा 2023 में आई। इसी तरह फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिस्पांस के वाले से भी इनकी एक क्राइसिस ग्रुप मौजूद है। एंड देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं कि कैसे हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, एफिशिएंसी लेके आनी है अपनी सोसाइटीज़ के अंदर, अपनी इंडिविजुअल्स को कैसे कनेक्ट करना है, कम्युनिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको कैसे हमने मिल के काम करना है। और वो ये सारे ममालिक, सारे के सारे ममालिक एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको ख़त्म किया जा सके। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है इट इज़ हेल्पिंग आसियान का एक डिजिटल मास्टर प्लान है 2025 का, ठीक है जी, उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है इंडिया नॉलेज शेयरिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में। ये जो एरिया है ना आसियान का, ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। एक ही बात कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे का सारा डिजिटल होना चाहिए। इस पे ही फोकस किया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि वो जिधर भी जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो कहते हैं जी हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है, ठीक है जी, मैरीटाइम रूट्स हमारे एक रहे हैं, क्योंकि इंडिया है ही बड़ा। इंडिया मिडल ईस्ट में जाए तो वो कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। इंडिया आसियान में किसी मुल्क चला जाए, कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुक हैं। इंडिया जो है वो यूरोप में नहीं जाके कहता सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है, लेकिन सेंट्रल एशिया तक इंडिया जहाँ भी जाता है यही कह रहा है।